जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री ध्रुव नारायण महाराज की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। कुछ लोग प्रथम बार आए हैं। ध्रुव टीला
ध्रुव जी यहीं आकर के तपस्या किए थे, उन भगवान का दर्शन प्राप्त किया, वरदान भी भगवान दिए। कई मिनट, कितना मिनट का है यहाँ? आपको जितना देर। अच्छा तो फिर यहीं से वापस जाना पड़ेगा ना। तो 7 दिन बोल देते हैं। झोला नहीं लाए हैं आप लोग? ठीक है, लाए हैं। जाये उत्तान पादस्य सुरुचि सुनते हैं उत्तान पाद के 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। उत्तान पाद कौन है? ध्रुव महाराज के पिता हैं। ठीक, और परिचय? और पुत्र किसके हैं? पिता तो ध्रुव के हैं, मनु के पुत्र हैं, स्वयंभुव मनु के। स्वयंभुव मनु माने जो स्वयंभू के पुत्र हैं, माने ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, तो उनको स्वयंभू कहा जाएगा। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज, और मनु के 2 पुत्र थे। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि प्रेयसी तस्य न इतरा यत सुतः ध्रुव। सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी, लेकिन जो दूसरी पत्नी थे वह प्रिय नहीं थी। न इतरा, लेकिन यत ध्रुवो सुतः, लेकिन ध्रुव महाराज उसी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सुनीति की, जो राजा को बहुत प्रिय नहीं थी, सुरुचि के समान प्रिय नहीं थी। एकदा सुरुचेः पुत्रम अंकमारोप लालयन्। एक दिन की घटना है कि सुरुचि के पुत्र को गोद में ले करके सहला रहे थे उत्तानपाद। सुरुचि के पुत्र, क्या उसका नाम था? उत्तम। अब उसको देख करके ध्रुव महाराज भी गोद में चढ़ना चाहते थे, लेकिन नाभ्यनंदत, राजा कोई लिफ्ट नहीं दिए, उसका अभिनंदन समर्थन नहीं किए। वे बार बार ध्रुव चढ़ना चाहते थे। अब इसको देख करके वहाँ सुरुचि आ गई और कहने लगे कि बालों से बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, कि तुम इससे राजा के गोद में, राजा के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, नहीं चढ़ सकते। प्रश्न होगा कि क्यों नहीं चढ़ सकते? हम क्या राजा के पुत्र नहीं हैं? और कह रहे कि राजा का पुत्र होने से नहीं होगा। वो तो ठीक है, तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो। दुर्लभर्थे मनोरथ शीर्ष माहात्म्य गर्विता। ध्रुव चढ़ना चाहते थे और ईर्ष्या के साथ कही, तथा चिकीर्षमाणम तम सपत्न्यास्तनय ध्रुवम सुरुचि श्रृण्वतो राज्ञ शीर्ष माहात्म्य गर्विता।
तथा चिकीर्षमाणम, बार बार ओ ए राधे, थोड़ा बात अभी 5 मिनट 10 मिनट बात मत करो, काम केवल करो। तथा चिकीर्षमाणम, ध्रुव बार बार चढ़ना चाह रहे थे, अब इसको देख करके शीर्ष माहाति गर्विता, ईर्ष्या के साथ कही, अति गर्विता। राजा उसको बहुत सम्मान करते थे, मानते थे, इसलिए उसको बहुत अधिक घमंड था। और शृण्वतो राज्ञ, राजा के सुनते हुए कही, न वत्स नृपतिर्धृष्ण्यम भवान आरूढ़ मरहति। अरे कि हे बेटा, तुम राजा के सिंहासन पर नहीं चढ़ सकता। और ध्रुव कह सकते हैं कि क्यों नहीं चढ़ सकते, हम तो पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है कि न गृहीतो मया यत्तम कुक्षावपि नृपात्मज। मैं मानती हूँ कि तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन हमारे कोख से तो जन्म नहीं लिए हो, रानी के कोख से जन्म नहीं लिए हो, तो राजा के पुत्र होने से तुम सिंहासन पर नहीं चढ़ जाओगे, रानी का पुत्र होना चाहिए। और बालो शिवत्नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, है कि तुम अभी बच्चा हो, तुम कोई ज्ञान नहीं है कि तुम दूसरे स्त्री के कोख से जन्म लिए हो, इसलिए तुम ऐसा प्रयास करते हो। नूनम वेद भवान जस्य दुर्लभर्थे मनोरथ, तुमको यह पता होता है कि दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, तो इस दुर्लभ मनोरथ का प्रयास नहीं करता। और कह रही है कि लेकिन तुम्हारी इच्छा है राजा के सिंहासन पर चढ़ने की, तो तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में तपस्या करो, तपस्या करके राजा भगवान को प्रसन्न करो, और उनके कृपा से तुम अपने को मेरे कोख में लाओ। गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसे नृपासनम, राजा का सिंहासन चाह रहे हो तो अपने को मेरे गर्भ में लाओ भगवान के कृपा से। अब उसके बात का थोड़ा विश्लेषण कीजिए, वो क्या कह रही है। देखिए कितना घमंड है, कह रहे कि भगवान को प्रसन्न करो और अपने को मेरे गर्भ में लाओ यदि तुम राजा का सिंहासन चाह रहे हो। जैसे भगवान को यह अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट राज सिंहासन दे दे, मानो भगवान को भी प्रसन्न हो जाए, देना भी चाहें तब उसी की सहायता से दे पाएंगे। और ईर्ष्या, ये 5 साल का बच्चा है तो दूसरे स्त्री के गर्भ में कैसे जाएगा? ये संभव है कि 5 साल का लड़का दूसरे के गर्भ में चला जाए? तो एक तरह से यही मतलब हुआ ना कि पहले मर जाओ। ध्रुव महाराज यद्यपि छोटे बच्चे थे, लेकिन इतना तो वे सेंस निकाल लिए कि हमारे माँ को है बतलाया जा रहा है। तो मातो सपत्ना से दुरुक्ति बुद्ध, उनको बहुत दुख लगा। श्वसन रुषा दंड हतो यथा, और वे बहुत क्रोध में हो गए। उपमा दे रहे हैं कि जैसे कोई सांप है और उसको कोई डंडा से मार दे तो बहुत क्रोध में हो जाता है, फुफकार छोड़ने लगता है। तो वैसे क्रोध में हो गए, लंबी लंबी सांस लेने लगे। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगा मातु प्ररुदन सकाशम,
और पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे, वो बात सब सुन रहे थे, लेकिन सन्न वाचम, एकदम चुप। और ध्रुव को बहुत दुख लगा और रोते हुए वे माँ के पास आ गए। तमनी स्वसंतम स्फुरता धरुष्टम सुनीति रुत्संग उदह्य बालम। अब ये घटना हुई तो वहाँ के जो दासियाँ थी, वे ध्रुव के पहुँचने के पहले ही सुनीति को बतला दी, तुम्हारे पुत्र का अपमान हुआ है। और तब तक थोड़े देर में ध्रुव भी माता के पास आए तो तमनी स्वसंतम, वो बहुत लंबी लंबी सांस ले रहे थे और क्रोध के मारे स्फुरता धरुष्टम, उनके होठ कांप रहे थे। लेकिन सुनीति के पास आए तो सबसे पहले सुनीति उनको गोद में उठा ली। सुनीति रुत्संग उदह्य बालम निशाम्य तत्पौर मुखा नितांतम सा बिव्यथे यद गतम सपत्न्या। गोद में उठाई, लेकिन वो बहुत दुखी थी, बिव्यथे, क्योंकि वो बात सुन चुकी थी। भाई क्यों दुखी हो गई? कोई कह रहा है कि तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, तो इसमें दुख की क्या बात है? लेकिन वो दुखी इस बात पर थी कि एक तरह से कह रही है ना कि तुम मर जाओ। मैं गर्भे आत्मानम साधय, मुझको तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ, तो इसका मतलब है कि कह रहे कि तुम मर जाओ। तो इस अंश से सुनीति को बहुत दुख लगा और अब वो तो रोने लगी। धैर्य खत्म हुआ। सुत्सिर्ज धैर्यम, पहले भी उसका अपमान हो रहा था, लेकिन अपने अपमान को सह लेती थी। लेकिन अब देखे कि हमारा अपमान तो हो ही रहा है, हमारे लड़के का भी अपमान प्रारंभ हुआ, तो उसका धैर्य समाप्त हो गया। सुत्सिर्ज धैर्यम विललाप, बहुत विलाप करने लगे। विलाप कर रही है, रो रही है, लेकिन ध्रुव को कही माँ मंगलम तात परेशु मंस्था भूंगते जनो यत पर दुख दस्तत। प्रथम वाक्य बोली कि बेटा किसी के दूसरे का अमंगल मत सोचो। सुनीति के मन में संशय था कि लड़के का अपमान हुआ है, तो अपमान के चलते अमरस की भावना से, बदला लेने की भावना से कुछ खिलाफ में योजना कर सकता है। और सिद्धांत दे रही है कि माँ मंगलम तात परेशु मंस्था, दूसरे का अमंगल मत सोचो। क्यों? कि भूंगते जनो यद पर दुख दस्तत। व्यक्ति दूसरे को दुख देने की योजना करता है तो उसी दुख को उसको भोगना पड़ता है। और माँ के हृदय में स्नेह है, सोच रहे कि बच्चा है, कम उम्र है, बुद्धि कम है, कोई ऐसा निर्णय न ले ले कि जिसको इसमें कष्ट सहना पड़े। और ध्रुव को समझाने लगे कि सत्यम सुरुचा विहितम भवान में, कह रहे हैं कि सुरुचि सत्य कही है। यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत, तुम मेरे गर्भ से जन्म लियो, हम अपने कोख में रखी हैं और हमारे दूध से ही बढ़े हो। और हमारी स्थिति यह है कि राजा रानी कहने की बात तो दूर है, पत्नी कहने की बात तो दूर है, वो नौकरानी कहने में भी, दासी कहने में भी लज्जा महसूस करते हैं। ध्रुव को कह रही है कि जो सुरुचि बात सही बोली है, उस बात का तुम आचरण करो। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम, उसमें दोष बुद्धि मत करो, मात्सर्य का त्याग करो, और जो सही बात बोली है उसका आचरण करो। यह नहीं कह रही है कि उसके बात का आचरण करो। क्या कह रही है कि जो बात सही बोली है उसका आचरण करो। और सही बात क्या बोली है
कि यदि तुमको राज्य की इच्छा है तो भगवान की आराधना करो, तपस्या से उनको संतुष्ट, ये तो सही बात है। तो इसी को वो कह रही है कि इसका आचरण करो। यो अव्यलीकम, कायदे की बात है उसको स्वीकार करो, कुछ फालतू बात भी है उसको स्वीकार करने को नहीं कर रही। जो करे कि राज की इच्छा है तो हमारे गर्भ में अपने को लाओ, ये तो फालतू बात ही है। भगवान प्रसन्न हो जाए वो किसी के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। अरे कि आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम, भले हुई ईर्ष्या से बोली है तो लेकिन तुम उसमें दोष बुद्धि मत करो, मात्सर्य का त्याग करके और उसके बात को स्वीकार करो। और वो सिद्धांत देने लगे कि तुम्हारे पितामह और प्रपितामह में भगवान के आराधना करके ही राज्य प्राप्त किए। मनु महाराज यज्ञ किए, खूब दक्षिणा, पूर्व दक्षिणा ही मकई, यज्ञ का विशेषण दे रहे हैं कि खूब दक्षिणा दिए तो उनको राज्य मिला। ब्रह्मा जी तपस्या किए, भगवान के कृपा से पारमेष्ठ पद को प्राप्त किए। नहीं कि एक तो तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सल, और तुम भी उन्हीं का आश्रय लो। और एक प्रश्न हो सकता है कि एक माँ है अपने बच्चे को अपने से दूर जाने को कह रही, कितना न्याय संगत है। तो कोई माँ तो अपने साथ रखना चाहती है कि भृत्य वत्सल, माँ समझ रही कि हमारे हृदय में जितना स्नेह है उससे करोड़ों गुना अधिक स्नेह भगवान के हृदय में है। कि तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सल मुमुक्ष भीर मृग्य पदाब्ज पद्धति, जो लोग मोक्ष चाहते हैं तो वे उन्हीं के चरण के मार्ग का अन्वेषण करते हैं। अनन्य भावे निज धर्म भावित मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम, है कि अपने धर्म का आचरण करते हुए, अब वो तो बालक है, बहुत कर्मकांड और चीज़ नहीं कर सकते, है कि मन में ही भगवान को स्थापित करो और उनका भजन करो। और निषेध मुख से भी कह रही है कि नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुख छिदम ते मृगयामी कंचन, है कि एक भगवान को छोड़ करके दूसरा तुम्हारे दुख का छेदन करने वाला नहीं है। अरे भाई क्यों, देवी देवता बहुत हैं, क्या अरे सब लक्ष्मी जी के पीछे हैं और लक्ष्मी जी भगवान के पीछे। वे सबका पोजीशन क्लियर कर रही हैं कि यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया, वे हाथ में कमल ले करके भगवान के चरण का अन्वेषण करती है। कमल मानो दीपक जैसा है, टार्च जैसा है। और उनका क्या पोजीशन है कि श्रिया इतरे रंग विविज्ञमाणया, दूसरे देवी देवता हैं वे श्री जी का अन्वेषण करते हैं और श्री जी भगवान का अन्वेषण कर रहे हैं। तो एक भगवान को छोड़ करके कोई दूसरा तुम्हारे दुख का छेदन करने वाला नहीं। और जब ऐसे भगवान के भक्ति का उपदेश दी तो ध्रुव यद्यपि बालक है, लेकिन इनको इतनी बात समझ में आ गई कि भक्ति करना है तो घर का माहौल तो ठीक नहीं है, कहीं बाहर चलना चाहिए। कहाँ जाना ये नहीं पता है, इतना कि घर ठीक नहीं है। निकल गए, जब ही नगर से निकले पितुहपुरात, नारद जी वहाँ आ गए। और नारद जी तो पहले उनको मना कर कि बालक हो, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, मान अपमान नहीं होता है और कठिन है मार्ग, तो तुम घर लौट जाओ। है कि ना, ये ब्राह्मणों के लिए उपदेश दीजिए, हम तो हमारा हृदय तो बिध गया है, हम तो राज्य चाहते हैं। वो कहे कि ठीक है, तुम्हारी माता जो बात बतलाई है उसी को करो, और स्थान बतलाए।
कि तुम मधुबन में चले जाओ, और मधुबन का परिचय दिए, यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, यहाँ भगवान का नित्य सानिध्य है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति का संकल्प दृढ़ होता है तो सहायक मिल जाते हैं। अब मन में द्वंद्व है तो आदमी कहता है हम कैसे करें, कोई काउंसलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। माता पिता विवाह करने को कह रहे हैं, अरे माता पिता बाधक नहीं है, बाधक तुम्हारा मन है। अपना मन अपने मन में दृढ़ता रहे तो सहायता करने वाले मिल जाते हैं, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब अपने मन में द्वंद्व है, कमी है, तो माता पिता पर दोष ढार देते हैं। क्या करें, हम तो आश्रम में रहना चाहते थे लेकिन माँ की बहुत आग्रह थी। और नारद जी सब चीज़ बतलाए कि बेटा 3 टाइम स्नान करना, मंत्र दिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जैसे जैसे बतलाए कि तपस्या करना लेकिन पूजा भी भगवान को करना, जो भी संसाधन सुलभ है, फूल है, पत्ता है, जल है, वो जैसे जैसे बतलाए थे वैसे वैसे करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, मंत्र का जप करते थे, 3 टाइम स्नान करते थे, भगवान की पूजा करते थे और भोजन कुछ नहीं करते थे। आए तो प्रथम महीना में सूखा पत्ता खाते थे। आए नारद जी से ये नहीं बताया थे कि खाना बनाया। आए ये नहीं बतलाए थे, लेकिन ये बतलाए थे ना कि तुम 3 टाइम स्नान करना कालिंदी में, और आसन लगा करके प्राणायाम करना और भगवान का ध्यान करना। तो भोजन खूब खाएंगे तो बैठा जाएगा। हैं? अभी तो ध्यान लगाने की बात दूर है, केवल कान से सुनना है, उसी में ही सब लोग एक एक डोज ले लिए। अधिकांश लोग थोड़ा थोड़ा डोज खींच लिए निद्रा का। शरीर को हल्का रखना जरूरी है। ब्रह्मचर्य के लिए, मन के कंसंट्रेशन के लिए पेट भारी रहेगा तो सब नहीं हो पाता है। और उस हिसाब से वो सूखा पत्ता खाते तो भी रोज नहीं, 9वें हनी 9 दिन पर खाते थे। ये नहीं, पहले फल चालू किए। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन पर कपित्थ और बैर का फल खाते थे 1 महीना। और द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे भको दिने तृणपर्णादिभि शीर्णे कृतान्नभ्यर्चयद विभु। दूसरे महीने में 6 दिन पर सूखा पत्ता अपने से जो गिर जाता था, तोड़ करके नहीं। और तीसरे महीने में 9 दिन पर केवल पानी पीते थे। अब जब चौथा महीना आ गया तो केवल वायु, अब पानी का भी त्याग कर दिया। और पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यान ब्रह्म पदई के न तस्थौ स्त्राणु रिवाचल।
और 5वां महीना में वो एकदम ठूंठ जैसा स्थिर हो गए, समाधि में हो गए, सांस पर भी विजय प्राप्त कर लिए। अब वायु भक्षण भी नहीं करते थे। अब वे सांस को भी रोकने लगे। अब सांस को रोकने लगे, उनको देख करके कठिन तपस्या को भगवान भी विस्मय में पड़ गए, और विस्मित भगवान हुए तो उनका भी सांस रुक गया। अब उनका सांस रुका तो सारे संसार का ही सांस रुक गया। और ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे तो उनको इतना आनंद आता था कि उसी में निमग्न थे। और भगवान भृत्य दिदीक्षया अपने सेवक को देखने के लिए आए और यहीं आ गए। लेकिन ध्रुव महाराज तो ध्यान में इतना निमग्न थे कि भगवान बाहर खड़े हैं और आंखें नहीं खोल रहे थे। ध्यान में जो रूप देख रहे हैं उसी में मन लगा हुआ था। भगवान भी कहते गलत जगह आ गया कि अच्छा उपाय करता हूँ। तो जो भीतर उनके मन में रूप था उसको हटा लिए। तो अब वो बड़ा घबरा करके देखे। अब घबराहट में आँख खोले तो देखे कि जिस रूप का ध्यान कर रहा थे वो तो प्रकट सामने खड़े हैं। अब तो दंडवत प्रणाम किए, कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोली निकल नहीं रहा था। भगवान देखे तो अपना शंख उनके गाल पर छुआ दिया। तो परात्म निर्णय, अब ध्रुव महाराज बोलने लगे और उनके श्लोक के विषय में परात्म निर्णय एकदम कंक्लूसिव स्तुति किए। निर्णायक वचन था, इसमें कुछ संशय नहीं था। श्रीधर स्वामी लिखे हैं कि 12 श्लोक दिया गया है लेकिन 12 सूर्य के समान स्पष्ट है। भगवान की स्तुति किए। भगवान उनको कहे कि हम जानते हैं, जाकर के राज्य करो। जो हो यही स्थान है। जमुना जी इधर से बहती थी, इसी टीला पर वे ध्यान करते थे, भगवान की आराधना करते थे और इसी से इसको ध्रुव टीला कहते हैं। मधुबन के अंतर्गत यह ध्रुव टीला है। ऐसा तपस्या किए कि 6 महीना में भगवान प्रकट हो गए। और मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि अरे जो काम ध्रुव जी कर दिए तो ब्राह्मण भी नहीं कर पाएंगे जो वेद शास्त्र को जानते हैं। आप दूसरे क्षत्रिय के विषय में क्या कहना है? ब्राह्मण ही वैसा नहीं कर सकते तो क्षत्रिय क्या करेंगे? तपस्या की भूमि है और भगवान के अनुभूति और प्राप्ति की भूमि है मधुबन। बहुत पवित्र क्षेत्र है। कार्तिक महीना के अंतर्गत हम लोग भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। शुरू में ही आने की योजना थी, महाराज आने वाले थे लेकिन नहीं आए, तो हम भी तैयार थे, नहीं आए। लेकिन चलिए अंत में ध्रुव की दया से ध्रुव टीला पर पहुंच गए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की